आखिर डोनाल्ड ट्रंप से ऐसी कौन सी बात एक इंश्योरेंस एडवाइजर सीख सकता है जिससे कि वो एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन उनका विजन बहुत बड़ा था, वो कुछ बड़ा करना चाहते थे और इसीलिए वो हमेशा ही ऐसे नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे जाते थे जहां उन्हें अपने से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों से मिलने का मौका मिले। देखिए, एक जो इंश्योरेंस एडवाइजर होता है वो भी बहुत बड़े काम करना चाहता है, वो भी बड़े बड़े इंश्योरेंस एडवाइजर्स की तरह बनना चाहता है। सिर्फ 48 इंश्योरेंस एजेंट ऐसे हैं जो LIC के एलाइड क्लब मेंबर में हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो आपको एलाइड क्लब मेंबर से मिलना चाहिए। क्या हो रहा है वेनेजुएला में? कौन है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो? कैसे ट्रंप एक मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर दुनिया के इतने पावरफुल व्यक्ति बन जाते हैं कि वो एक देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके अपने देश में बंदी बना लेते हैं। आखिर डोनाल्ड ट्रंप से ऐसी कौन सी बात एक इंश्योरेंस एडवाइजर सीख सकता है जिससे कि वो एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है? दोस्तों, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के बारे में। निकोलस मदुरो ने अपना करियर जो है एज ए बस ड्राइवर शुरू किया था। उसके कुछ समय बाद वो एक यूनियन लीडर बने और उसके कुछ समय बाद वो एक राजनीति पार्टी में आ गए। वेनेजुएला के उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे मिस्टर यूको शावेज, उनकी पार्टी में निकोलस मदुरो ने राजनीति कार्यकाल शुरू किया। कुछ समय के बाद वो उसी पार्टी के विदेश मंत्री बने और कुछ समय के बाद वो उसी पार्टी के उपराष्ट्रपति बने। 2013 में जब यूको शावेज राष्ट्रपति का निधन हुआ तो उन्हीं की जगह पर निकोलस मदुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने। लेकिन जिस प्रकार की राजनीति यूको शावेज ने वेनेजुएला में चलाई, वैसी राजनीति निकोलस मदुरो वेनेजुएला में नहीं चला पाए। यूको शावेज के शासनकाल में वेनेजुएला आर्थिक संपन्न देश था। उस वक्त तेल की बहुत अच्छा निर्यात हो रहा था और देश को अच्छा खासा पैसा आ रहा था, धन आ रहा था, जिससे देश बहुत अच्छे से चल रहा था। यूको शावेज के शासनकाल में उस देश में इन्फ्लेशन बहुत कम था, महंगाई बहुत कम थी, लोगों के पास सब्सिडी थी, लोग खुश थे। लेकिन जैसे ही निकोलस मदुरो का शासनकाल आता है, देश का तेल का निर्यात जो है वो बहुत कम हो जाता है, देश में महंगाई बढ़ने लगती है, देश में गरीबी बढ़ने लगती है, देश में भ्रष्टाचार बढ़ने लगता है और देश की अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से तहस महस हो जाती है, खराब हो जाती है, जिसके चलते देश से 80 लाख लोग देश छोड़कर चले जाते हैं और दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं। तो ये थी थोड़ी सी कहानी निकोलस मदुरो के बारे में। अब बात करते हैं कि क्यों ट्रंप निकोलस मदुरो को गिरफ्तार करते हैं और अमेरिका में बंदी बना लेते हैं। देखिए, शुरुआत से ही निकोलस मदुरो और उनकी पार्टी ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ रही है और जाहिर है इसी वजह से अमेरिका और ट्रंप भी जो है वो निकोलस मदुरो और उनकी पार्टी के खिलाफ रहे हैं। ट्रंप का यह मानना है कि 2018 और 2024 में जो चुनाव निकोलस मदुरो जीते हैं, ट्रंप का यह मानना है कि वो चीटिंग करके ये चुनाव जीते हैं। ट्रंप और उनकी पार्टी का यह मानना है कि निकोलस मदुरो वेनेजुएला में लोकतंत्र खत्म करना चाहता है और वहां का डिक्टेटर बनना चाहता है। ट्रंप का यह भी कहना है कि निकोलस मदुरो ने पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा ड्रग्स अमेरिका में भेजा है और अमेरिका की व्यवस्था जो है उससे खराब हुई है। इसके अलावा निकोलस मदुरो के शासनकाल में बहुत सारे लोग इलीगली अमेरिका में आए हैं और इन्हीं सब चीजों के चलते निकोलस मदुरो को गिरफ्तार किया गया है और उनकी जगह पर उनकी जो विपक्ष पार्टी है उन्हें जो है वहां की शासन व्यवस्था संभालने के लिए दी गई है। अब बात करते हैं ट्रंप के बारे में कि कैसे ट्रंप एक मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर इतने पावरफुल इंसान बन गए कि उन्होंने बड़ी आसानी से एक देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया और अपने देश में बंदी बना लिया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जन्म जो है वो 1946 में हुआ था। उन्होंने इकोनॉमिक्स से अपनी बैचलर डिग्री की थी। उनके पिताजी जो है वो एक रियल एस्टेट के बिजनेस में थे और बहुत ही छोटा सा बिजनेस उनके पिताजी चलाते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने पिताजी का बिजनेस जो है वो संभालना शुरू किया। तो जब उन्होंने अपने पिताजी का रियल एस्टेट का बिजनेस संभाला, उस वक्त वो बहुत ही छोटे मोटे घर बनाते थे, छोटी मोटी बिल्डिंगों में काम करते थे, छोटे मोटे घर बनाते थे। लेकिन उनका विजन बहुत बड़ा था, वो कुछ बड़ा करना चाहते थे और इसीलिए वो हमेशा ही ऐसे नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे जाते थे जहां उन्हें अपने से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों से मिलने का मौका मिले। एक दफा वो एक ऐसे बिजनेसमैन से मिले जो कि बहुत बड़े अमेरिका के बिल्डर थे। ऐसे बिल्डर से मिले जिनके जैसा वो बनना चाहते थे, जिनके जैसा वो बिजनेस करना चाहते थे, जिनके जैसे वो प्रोजेक्ट बनाना चाहते थे। डोनाल्ड ट्रंप जब उनसे मिलके आए तो उनकी एनर्जी जैसे चेंज हो गई। सबसे पहले
उन्होंने अपनी कंपनी का नाम चेंज किया और अपनी कंपनी का नाम रखा ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद उनका विजन जो है वो बहुत बड़ा हो गया। उन्होंने रिस्क लेना शुरू कर दिया। पहले वो छोटे छोटे घरों का काम करते थे, अब उन्होंने जो है वो रिस्क लेकर बड़े बड़े काम करना शुरू किया। आगे चलकर उन्होंने होटल्स का काम करना शुरू किया, यहां तक कि उन्होंने गोल्फ कोर्स बनाए। आगे चलकर उन्होंने पुरानी बिल्डिंगों को खरीदना शुरू किया और उन्हें रिनोवेट करके जो है वो बेचना शुरू किया, नई बिल्डिंगें बनाकर बेचना शुरू किया और उन्होंने बहुत पैसे बनाए। डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा मानना है कि सोच तो उनकी पहले से बड़ी थी, वो मेहनत तो पहले से कर रहे थे, लेकिन चीजों का इंप्लीमेंटेशन होना तब शुरू हुआ जब उन्होंने उस बड़े बिल्डर से मुलाकात की। उन्होंने उस व्यक्ति से मुलाकात की जिस व्यक्ति से वो मिलना चाहते थे, जिसकी तरह वो बनना चाहते थे। उसके बाद में जैसे चीजें जो है वो इंप्लीमेंट होने लग गई। अब यहां पर मैं स्टोरी को थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप की लाइफ के बारे में आगे आएंगे, लेकिन बीच में मैं इंश्योरेंस एडवाइजर्स के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। देखिए, एक जो इंश्योरेंस एडवाइजर होता है वो भी बहुत बड़े काम करना चाहता है, वो भी बड़े बड़े इंश्योरेंस एडवाइजर्स की तरह बनना चाहता है, लेकिन क्या वो इंश्योरेंस एडवाइजर उन बड़े बड़े इंश्योरेंस एडवाइजर से मिलने की कोशिश करता है जिनकी तरह वो बनना चाहता है? देखिए, LIC के पास 14 लाख से ज्यादा इंश्योरेंस एजेंट है, लेकिन इन 14 लाख से ज्यादा इंश्योरेंस एजेंट में सिर्फ 48 इंश्योरेंस एजेंट ऐसे हैं जो LIC के एलाइड क्लब मेंबर में है। शायद आप एलाइड क्लब के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन ये TOT से भी बड़ा क्लब है और LIC ने इसकी शुरुआत 2024 सितंबर महीने में की थी। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो आपको एलाइड क्लब मेंबर से मिलना चाहिए। दोस्तों, मैं जनवरी और फरवरी महीने में एलाइड क्लब से मिलने, देश के अलग अलग हिस्सों में एलाइड क्लब से मिलने उनके घर पे जाने वाला हूं और उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में मैं उनसे बातचीत करने वाला हूं, उनके बारे में जानकारी लेने वाला हूं। अगर आप एक एलाइड क्लब मेंबर से पर्सनली आकर मिलते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो आपको 2 से 3 दिन लगाने पड़ेंगे और आपका 10,000 से 20,000 रुपया खर्चा होगा। डिपेंड करता है कि आप उनसे मिलने के लिए कैसे आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं या फ्लाइट से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। दोस्तों, हमने एक पैकेज बनाया है क्योंकि हम एलाइड क्लब से पर्सनली मिलने की यात्रा शुरू कर रहे हैं। हमने एक पैकेज बनाया है इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए कि आपको 10,000 20,000 रुपया 2 या 3 दिन खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर बैठ के सिर्फ 1,800 रुपए में एलाइड क्लब मेंबर से मीटिंग कर सकते हैं और उनकी एनर्जी को ले सकते हैं, उनके सक्सेस सीक्रेट्स को जान सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उन एलाइड क्लब मेंबर से जिनकी तरह आप बनने का सोचते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमने एक अर्ली बर्ड ऑफर भी बनाया है, लेकिन ये कुछ लिमिटेड लोगों के लिए है और ये अर्ली बर्ड ऑफर कुछ ऐसा है कि आप सिर्फ 1,300 रुपए में 10 एलाइड क्लब मेंबर से मिल सकते हैं जूम पर और उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जान सकते हैं, उनकी एनर्जी को ले सकते हैं। अगर आप ये 10 एलाइड क्लब मेंबर से मीटिंग को बुक करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक रखी है। इस लिंक के द्वारा आप 10 एलाइड क्लब मेंबर के साथ जूम पर मीटिंग को बुक कर सकते हैं। अगर आपको अब भी एलाइड क्लब मेंबर के बारे में जानकारी नहीं है तो मैंने ये एक वीडियो बनाया है, इस वीडियो को आप देखिए, आपको एलाइड क्लब मेंबर के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानकारी हो जाएगी। चलिए अब वापस से आते हैं डोनाल्ड ट्रंप की कहानी पर। हमने बात की थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो पुरानी बिल्डिंगों को खरीदना शुरू किया और उन्हें रेनोवेट करके नई बिल्डिंगें बनाकर उन्हें बेचना शुरू किया और बहुत ज्यादा जो है वो पैसे बनाने शुरू किए। और देखते ही देखते डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के रियल एस्टेट के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं और उसके बाद उन्होंने अपने होटल बनाने शुरू किए, अपने कैसीनो बनाने शुरू किए। उनकी कुछ बिल्डिंगें हैं जो बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं, जिनमें से ट्रंप टावर नाम की एक बिल्डिंग है, ट्रंप प्लाजा नाम की एक बिल्डिंग है, ट्रंप वर्ल्ड नाम की एक बिल्डिंग है, ट्रंप इंटरनेशनल नाम की एक बिल्डिंग है, ट्रंप ताज होटल डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है। इन सारे प्रोजेक्ट से डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत पैसे कमाए और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका में बिलियनियर बन जाते हैं। दोस्तों, ये सब थी कि जहां पर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी जिंदगी में डाउन साइड भी आता है। एक वक्त ऐसा आया जब उनके कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो बैंकक्रप्ट होने लग गए, यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप खुद बैंकक्रप्ट होने की कगार में आ गए। लेकिन क्योंकि वो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, लोगों के साथ डीलिंग करने में बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने बैंकों के साथ में बहुत अच्छी तरीके से डीलिंग की और जो है वो चीज़ों को संभालना शुरू किया। और देखते ही देखते उनके लाइफ में फिर एक यू टर्न आया और उन्होंने फिर से तरक्की करना शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप के शुरुआती दिनों में उन्होंने WWE और WWF में स्पॉन्सरशिप का भी जो है काम किया, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स को स्पॉन्सर किया उन्होंने,
और वहां से भी उन्होंने बहुत पैसे बनाए। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही सक्सेसफुल रियलिटी शो चलाया और उससे भी बहुत ज्यादा पैसे बनाए। दोस्तों, पैसे तो उन्होंने बहुत कमाए, लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया जब उन्हें लगा कि अब मुझे पावर भी बहुत ज्यादा कमाना है, जिसके लिए उन्होंने पॉलिटिक्स में आने का सोचा और 2016 में उन्होंने रिपब्लिक पार्टी में आकर प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने का मन बनाया और उन्होंने हिलरी क्लिंटन के अगेंस्ट में प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा और उस चुनाव को वो जीत गए। डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो अमेरिका के 2 बार प्रेसिडेंट बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 3 शादियां की हैं और उनके 5 बच्चे हैं। यह है डोनाल्ड ट्रंप की कहानी। सो दोस्तों, अगर आप भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी के बिजनेस में बहुत ज्यादा कामयाबी पाना चाहते हैं, अपने से ज्यादा सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर से मिलकर, उन इंश्योरेंस एडवाइजर से मिलकर जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं, जिनकी तरह कामयाबी आप हासिल करना चाहते हैं, तो देखिए एलाइट क्लब से मिलकर उनकी एनर्जी लेना, उनके सक्सेस सीक्रेट जानना, ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो में दी गई डिस्क्रिप्शन लिंक के द्वारा आप 10 एलाइट क्लब मेंबर के साथ अपनी मीटिंग फिक्स कीजिए, जिसके लिए आपको सिर्फ 1300 रुपया देना है। यानी कि एक मीटिंग के लिए आपको सिर्फ 130 रुपया देना है। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अर्ली बर्ड ऑफर है, जो बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए है, इस अपॉर्चुनिटी को आपने मिस नहीं करना चाहिए। कहीं अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल ना जाए। अभी के अभी इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।